हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं की संरचना। इसमें आप लोगों को बहुत ढेर सारे डाउट होंगे, मन में सवाल होंगे कि शुक्राणु कैसा दिखता है, इसकी आकृति क्या है, इसका कार्य क्या है और यह किस प्रकार का दिखता है, और फर्टिलाइजन करता है, फ्यूजन होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है। ये सारे डाउट हम लोग क्लियर करेंगे इस क्लास में। सबसे पहले जानेंगे स्पर्म के, शुक्राणु के बारे में। स्पर्म, शुक्राणु क्या है? शुक्राणु एक कोशिकीय चम्मच आकार वाला एक केंद्रक युक्त तथा अगुणित N23 संरचना होता है जो गतिशील नर युग्मक मेल गैमीट को निरूपित करता है। इसका आकार देखो, चम्मच के आकार वाला होता है। मानव का शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा व पतला होता है। प्रत्येक शुक्राणु निम्न 4 प्रकार के होते हैं, जो कि फर्स्ट में ऊपर वाला भाग जो होता है उसको हेड कहा जाता है। फिर उससे जस्ट जो गर्दन के पास होता है इसको नेक कहा जाता है, इस वाले पार्ट को। इसको नेक बोला जाता है। उसके बाद ये बीच वाले जो पार्ट है इसको मिडिल पार्ट कहते हैं, और लास्ट में तो टेल है। आइए हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं इस ऊपर वाले भाग को। इस ऊपर वाले भाग को हम लोग यहां से यहां तक को हेड कहते हैं। हेड कहते हैं। यहां से यहां तक का पार्ट जो है मिडिल पार्ट है। और यहां से लास्ट तक जो हम लोग का टेल पार्ट है, सबसे नीचे वाला हिस्सा। हम लोग देखेंगे हेड पार्ट में क्या क्या है। ये जो टोपीनुमा संरचना है, सबसे ऊपर वाले भाग को, इस वाले भाग को, इसको एक्रोसोम बोला जाता है। ये ऊपर वाले पार्ट टोपीनुमा संरचना के अंदर एक सबसे बड़ी सा केंद्रक होता है, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। इसके जस्ट हम लोग नीचे आएंगे ग्रीवा, गर्दन के पास, इसको ग्रीवा बोला जाता है। नेक, नेक या हिंदी में इसको ग्रीवा बोला जाता है, इंग्लिश में नेक कहते हैं इसको। इससे जस्ट हम लोग नीचे आएंगे तो ये मिडिल वाला पार्ट है, और मिडिल वाला पार्ट में हम लोग देखेंगे इस मिडिल वाले पार्ट को, इसमें क्या क्या। सबसे पहले देखेंगे हेड से जस्ट जो है नीचा रहता है ये वाला केंद्रक, इसको प्रोक्सिमल सेंट्रियोल बोला जाता है, जिसको हिंदी में निकट सेंट्रियोल बोला जाता है। इससे जस्ट जो एक केंद्रक बिंदु है इसको डिस्टल सेंट्रियोल, दूरस्थ सेंट्रियोल बोला जाता है। ये जो हमारे स्प्रिंग नुमा संरचना है, ये जो ऐसे 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 स्पर्म के बीच में जो स्प्रिंग नुमा संरचना है, इसको हम लोग स्पेरल मोटोकोनेडिया बोला जाता है, जिसको स्प्रिंग नुमा मोटोकोनेडिया कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, इसको टेल बोला जाता है, जो कि इसका काम हम लोग का तैरने में, जैसे हम लोग का पैर तो चलने में हम लोग का काम आता है, इसी तरह स्पर्म जो चलता है, जिसका टेल नहीं रहेगा तो ये नहीं चल पाएगा। और ये तैरता है मछली के जैसे, ऐसे ऐसे तैरता है, चलता है। फिर जो फ्यूजन करता है स्त्री में, जो ओवम रहता है, अंडाणु, स्पर्म फ्यूजन कैसे करता है, ऐसे ऐसे स्पर्म आता है, अंडाणु में फ्यूजन करता है। आप लोग के मन में सवाल होगा फ्यूजन करता है तो कैसे करता है। सबसे जो ऊपर वाला भाग है, इस ऊपर वाले भाग को एक्रोसोम इसमें जाके फ्यूज कर जाता है अंडाणु में। सिर्फ ऊपर वाले भाग टच होता है और फ्यूजन और फर्टिलाइज हो जाता है। निषेचन की क्रिया यहीं से स्टार्ट हो जाती है। जब निषेचन की क्रिया यहीं से स्टार्ट होती है तो आप लोग के मन में सवाल होगा कि स्पर्म है, कहीं से भी जाके टकरा सकता है अंडाणु में, टेल भी जाके टकरा सकता है, मिडिल वाला पार्ट भी जाके टकरा सकता है, या कुछ भी, तो फर्टिलाइज होगा या निषेचन होगा या नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है। इस वाले पार्ट को आप लोग को मन में सवाल होगा एक, किस वाले पार्ट को, ये जो हेड वाले सबसे टॉप वाले पार्ट है
एक्सोसोम, इसको काट के हटा दिया जाए, यहाँ से माने हम लोग काट के हटा दिया जाए, तो क्या स्पर्म जो ओवम से जाके टकराएगा तो फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन या निषेचन होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इस पार्ट को हम लोग काट के हटा देते हैं तो ये जाके टकराए या कुछ भी हो तो फ्यूजन नहीं होगा, मतलब निषेचन नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखेंगे अब मानव का गुणसूत्र लगभग, अब इसका आकार और लंबाई का बारे में हम लोग जानेंगे। 60 mm लंबा व पतला होता है। जो सबसे पहले एक और सवाल आप लोग के मन में आता होगा कि एक बार में स्पर्म कितना रिलीज होता है, मतलब नर से स्पर्म जो एक बार में कितना रिलीज होता है? 200 से 300 मिलियन, 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे मिडिल वाला पार्ट, स्पेरिकल मोटोकॉन्ड्रिया क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल क्या है। तो मिडिल वाले पार्ट देखेंगे, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आप इसको हम क्लीन कर देते हैं और मिडिल वाले पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे, अब हेड देखेंगे, उसके बाद नेक, मिडिल पार्ट को देखेंगे और टेल को देखेंगे। फिर हम लोग हेड के बारे में जानेंगे। हेड, फर्स्ट पार्ट था हेड, मतलब सिर या शीर्ष। यह शुक्राणु का सबसे अगला भाग होता है, जो सबसे बड़ा होता है तथा इसमें काफी बड़ा केंद्रक अवस्थित रहता है। इसमें काफी बड़ा केंद्रक अवस्थित रहता है। इस केंद्रक की बात किया जा रहा है सबसे ऊपर में, न्यूक्लियस के बारे में। केंद्रक के चारों तरफ, केंद्रक के जो चारों तरफ है गोल्जी बॉडी पाया जाता है। सब गोल्जी बॉडी है, जो केंद्रक के चारों तरफ गोल्जी बॉडी पाया जाता है। लेकिन यही गोल्जी बॉडी आगे की ओर रूपांतरित होकर टोपीनुमा संरचना बनाता है, जिसे एक्सोनोम कहते हैं। यही गोल्जी बॉडी आगे चल के टोपीनुमा संरचना बनाता है, जिसे हम लोग एक्सोनोम कहते हैं। अब आप लोग हेड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे मिडिल पार्ट के बारे में। तब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे हम लोग देखते हैं मिडिल पार्ट के बारे में। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे स्पर्म का सेकेंड पार्ट, ये वाला जो पार्ट है नेक, ग्रीवा। अब ग्रीवा में क्या चीज होते हैं, अब ग्रीवा देखेंगे। नेक, यह शुक्राणु का छोटा और संकीर्णन भाग होता है, जिसमें 2 सेंट्रोल पाए जाते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। इनमें से एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, जो केंद्रक के नजदीक रहता है। ये देखिए, ये वाला जो है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल केंद्रक के नजदीक है, और दूसरा जो है डिस्टल सेंट्रियोल होता है। दूसरा क्या है? डिस्टल सेंट्रियोल। जो डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट निकला रहता है, जो पीछे की ओर संपूर्ण टेल के लंबाई तक फैला रहता है। जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, जो केंद्रक के नजदीक रहता है, लेकिन दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल होता है, ये जो सेंट्रियोल है केंद्रक से दूर रहता है। केंद्रक से दूरस्थ सेंट्रियोल इसे हिंदी में बोला जाता है। अब दूरस्थ सेंट्रियोल से जो एक्सियल फिलामेंट निकला रहता है, जो पीछे की ओर संपूर्ण टेल तक लंबाई तक फैला रहता है, ये जो है हमारे ये दूरस्थ
सेंट्रियोल से जो है मिला हुआ है और यहाँ से लेके यहाँ से टेल तक गया है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सियल फिलामेंट। इसको हम लोग एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। तब आप लोग नेक समझ गए होंगे। अब नेक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे मिडिल पार्ट। अब आप लोग आगे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मिडिल भाग। यहाँ से जो यहाँ तक का जो पार्ट है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मिडिल भाग के बारे में, मध्य भाग, यह ग्रीवा और पूंछ के बीच वाला शुक्राणु होता है। ग्रीवा और पूंछ के बीच वाला जो पार्ट है ये जो है ग्रीवा, ये है पूंछ। इसके बीच वाले भाग को हम लोग मिडिल, मध्य भाग कहते हैं, जिसके एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसमें शुक्राणु को गतिशीलता के लिए ऊर्जा प्राप्त होता है। इसमें शुक्राणु को गतिशीलता के लिए ऊर्जा प्राप्त होता है। इसे शुक्राणु का पावर हाउस भी बोला जाता है, जिसमें शुक्राणु बहुत तेजी से कार्य करता है। अब हम लोग सबसे लास्ट पार्ट देखेंगे, टेल वाला पार्ट। ये जो टेल वाला पार्ट है, पूंछ या पुच्छा, यह शुक्राणु का सबसे पिछला और लंबा भाग होता है। ये सबसे पीछे वाला भाग है और सबसे लंबा भाग, जो शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करता है, जो कि चलने में, गति करने में कार्य सहायता करता है। आई होप आप लोग स्पर्म समझ गए होंगे क्या होता है और क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या कार्य होता है और कितना बड़ा होता है और इसका क्या आकार होता है। इसका चम्मचनुमा आकार होता है। तो आप लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।